अगर आप किसी लड़की से जुड़ चुके हैं लेकिन अब वो धीरे धीरे आपसे दूरी बना रही है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर इंसान की भावनाएं उसकी जरूरतों और अनुभवों से जुड़ी होती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी को बार बार आपकी उपस्थिति और उपलब्धता की आदत हो जाती है, तो वो व्यक्ति आपको एक जरूरी चीज की तरह नहीं बल्कि एक विकल्प की तरह देखने लगता है। इसलिए सबसे पहली चीज जो आपको समझनी चाहिए वो है वैल्यू थ्रू एब्सेंस, यानी कि आपकी अहमियत आपकी गैर मौजूदगी से ज्यादा समझ में आती है। जब आप किसी लड़की को लगातार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और हर समय उसके लिए उपलब्ध रहते हैं, तो उसका दिमाग आपको एक गिवन मान लेता है और वहां से उसका ध्यान हटने लगता है। साइकोलॉजिकल स्टडीज में इसे हैबिचुएशन इफेक्ट कहा जाता है, यानी कि जब किसी चीज की अधिकता होती है तो उसका असर कम हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो लड़की फिर से आपके बारे में सोचना शुरू करे, तो आपको सबसे पहले उसकी आदत से खुद को हटाना होगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे सजा दे रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी वैल्यू को फिर से रीसेट कर रहे हैं। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि आप नफरत कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुद को एक बार फिर से मूल्यवान बना रहे हैं। अब बात करते हैं लॉजिक की। जब कोई इंसान किसी चीज को खोता है या उसे खो देने का डर होता है, तो वो चीज उसकी नजर में और भी ज्यादा कीमती बन जाती है। इसी लॉजिक के तहत जब आप दूरी बनाते हैं, तो सामने वाला इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं उसने कुछ खो तो नहीं दिया। इस दौरान लड़की के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे कि अचानक इसका व्यवहार क्यों बदल गया? क्या इसे अब मेरी परवाह नहीं? क्या इसकी लाइफ में कोई और आ गया है? यही सवाल ही असली शुरुआत होती है उसकी तड़प की, क्योंकि इंसानी दिमाग अनिश्चितता को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी अनसर्टेनिटी को मनोविज्ञान में ज़ाइगर्निक इफेक्ट कहा जाता है, जिसका मतलब है कि अधूरी बातें ज्यादा असर छोड़ती हैं। इसलिए जब आप बिना एक्सप्लेनेशन के दूरी बना लेते हैं, तो उसके दिमाग में एक अधूरी कहानी रह जाती है और वो उसी को बार बार दोहराने लगती है। ये सोच उसे वापस खींच कर लाती है और तब वो खुद से आपके बारे में जानने की कोशिश करती है, बात शुरू करती है और खुद ही जुड़ने की पहल करती है। पर इग्नोर करने का सही तरीका ये नहीं है कि आप उसे ब्लॉक कर दें या बुरे व्यवहार से बात बंद कर दें, बल्कि ये है कि आप बस अपनी एनर्जी वापस खुद पर लगाना शुरू कर दें। आप खुद को बेहतर बनाइए, जिम जाइए, किताबें पढ़िए, नए लोगों से मिलिए, अपने पैशन पर काम कीजिए, ताकि आपका फोकस लड़की से हटकर खुद पर आ जाए। जब आप सच में खुद पर ध्यान देते हैं और अपने जीवन को पहले से बेहतर बनाते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही आकर्षण आ जाता है। यह आकर्षण ही उस लड़की को वापस लाने का सबसे मजबूत कारण बनता है, क्योंकि वो अब सिर्फ आपकी यादों से नहीं बल्कि आपकी ग्रोथ से भी प्रभावित होती है। इस प्रक्रिया में बहुत जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आप बीच में फिर से मैसेज कर बैठते हैं तो पूरी स्ट्रैटेजी बेकार हो जाती है। ध्यान रहे कि यह कोई गेम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी वैल्यू को दोबारा स्थापित करते हैं और सामने वाले को ये एहसास कराते हैं कि आप बिना किसी के भी खुश रह सकते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से जब कोई इंसान देखता है कि जिसे वो हल्के में ले रहा था वही व्यक्ति अब और भी मजबूत और खुश है, तो अंदर से एक खिंचाव महसूस होता है। यह खिंचाव ही उसे वापस लाने की असली वजह बनती है, और तब वो लड़की जो कभी आपकी कदर नहीं कर रही थी, अब खुद ही आपके करीब आना चाहती है। यही असली साइकोलॉजी है किसी को तड़पाने और वापस लाने की, बिना जोर डाले, बिना दिखावे के, सिर्फ अपनी एनर्जी खुद पर शिफ्ट करके। इस पूरे प्रोसेस में आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, क्योंकि रिजल्ट तभी आता है जब आप बिना भावनात्मक उतार चढ़ाव के खुद पर फोकस करते रहें। अगर आप इस स्क्रिप्ट को अपने जीवन में सही तरीके से अप्लाई करते हैं, तो आप न केवल लड़की को वापस ला सकते हैं, बल्कि खुद को भी एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। और याद रखिए, सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप खुद की वैल्यू को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि लोग आपको खोने से डरने लगते हैं।